तो भाई साहब अगर आपको कोई मिलना चाहे कहाँ पे आके मिल सकता है? भाई मना नहीं मिलन की मतलब ऐसा तो है नहीं कि मान ले भाई आप कितने फोटो में टंग रहे हैं रोड आके देखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात ये आ गई कितने भी मिल लो। मैं चंडीगढ़ रहूँ हूँ, मैं घर न भी आऊँ हूँ। आज विनोद और भाई मैंने हासिल ले आए, रात में स्टूडियो में थे तो ले आए, बोला भाई चलना पड़ेगा। मैं हाँ भाई बिल्कुल चलना है, कोई बात नहीं भाई ने ऑफिस कराया। मैं पहली बार आया हूँ बल्कि, तो बड़ा मतलब आज मज़ा आवा है। कितने भी मिल लो, मैं फ़ोन करके मेरा आईडी पे मैसेज करा, मैं सब ने रिप्लाई कराया करूँ। नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हो भाई साहब। एक दो बार मैंने भी किया है मैसेज, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये तो मतलब सरासर झूठ बोल रहे हो ऑन कैमरे। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिजनेस और राजनीति कौन है मेरे खून में, पर अपनी पाऊँ तो कैंच काट दूँ। था बाबू मैकेनिक, मैं छोरा ऑर्गेनिक, मेरी कलम तो सारे तेरे पैंच काट दूँ। डिक्के शर्मा बुआना, जबरदस्त भाई। डिक्के शर्मा बुआना सा फकीर मर जाना, ना जोड़ के ना धन जी ना दरिया का देवी। दिहाड़ी भी देखी है करके मैंने, पर सौदा जमीर का ना करया का देवी। बहुत जबरदस्त भाई साहब। क्योंकि और बेस्ट पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरा बेस्ट पसंदीदा सिंगर सही बताऊंगा मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने गाना नहीं आंदा। और जब मैं बाथरूम में या कितने भी गाऊँ ना तो मन नहीं लगता मेरे तो बढ़िया को गावा है। सच्चाई है यार, मतलब अपना आप तो इतना प्यार करता हूँ मैं, और कई बार तो इतना टेढ़ा सुर लग जाए फिर वो मन भी मुश्किल हो जाए हट के लाना। तो देख सी ये मजाक का एक पार्ट था, जस्ट ए जोक। तो भाई नया हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज मैं आया था हांसी विनोद स्वर की बाई का इंटरव्यू लेने खातर। याडे अचानक आ गया बुझदा बुझदा। याडे पाया मैंने हरियाणा का एक बिल्कुल हंसमुख और दिल तक लिखनी राइटर डीके बुआना, डीके शर्मा बुआना। तो स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। राम राम जी सभी दर्शकों को, और जितने भी हैं भाई चैनल पर सारे सब्सक्राइब जरूर कर लियो चैनल ने। तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग और प्यारी प्यारी बात कराया करें। तो आज भाई तो देखा है कि क्योंकि मैं इंटरव्यू सुना भी हाँ और देवा भी हाँ, तो के नई बात करें हैं वो सारी चीज़ें आप आज भाई की भी क्लास लाग सके है। मेरी तो लावाएंगे, देख सीधी सी बात है। मैं भाई साहब जैसे आपके इंटरव्यू बहुत होते हैं, मैं इंटरव्यू को ना लेके आपकी निजी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। डीके से डीके शर्मा बुआना कब और कैसे बनाई? भाई पहली बात तो मैं डीके नहीं था, मैं था दीपक। तो मैंने एक गाना में लाइन भी लिख रखी है कि मतलब आप समझ भी जाओगे यार, तो अंदाज़ा भी लगा लोगे। तो बहुत जल्दी आप लोग एक गाना आपको मिलेगा। लीक का अपना डर है नहीं, क्योंकि जड़ा आपा खड़े हैं तो फिर मतलब भाई परमात्मा की दात इतनी मेहर रही है कि सारे भैया का मेरे प्रति प्यार इतना है, मैं सब ने कॉल करके सुना दिया करूँ अपने लिरिक्स। तो मैंने तो आज तक किसी मेरे भैया में किसी में खोट देखा नहीं है। तो उन्होंने बोला यमराज तब भी गलती मैंने देखी सा होंगी, पर रिश्वत कदे बिना लेंदा करमा। दीपक तो मार दिया मीठा बन के, देगा जवाब सारे डीके शर्मा। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दीपक तो एक चला गया बेचारा, डीके शर्मा बुआना है। और पहला गाना कब मतलब क्लिक हुआ था और कौन सा क्लिक हुआ था? मेरा एक्चुअली है ना पहला ही गाना हिट था भाई, जिसको वीडियो वाइज आप बोल सकते हैं। वैसे तो आप स्ट्रगल करते रहो वो तो मतलब जब तक आप शामी नहीं आते तो आप कोई मायने नहीं रखते किसी के लिए, लेकिन जब सामने आओ तो आदमी एक अलग बात वो है। मेरा पहला ही गाना था, एक बेटी की मार्मिक स्टोरी थी तोड़ करना, रोहित फरड़िया भाई ने उसको गाया था, वासु स्टूडियो से उसका म्यूजिक हुआ था। तो मेरा पहला ही गाना हिट था वो। 2 लाइन सुना दो। मैं तो सिंगर नहीं हूँ, मैं तो क्या सुनाऊंगा कि लिखते मतलब हो हाँ भावना होती है गाने के अंदर। हाँ तो वो भावना एक बार जाहिर कर दो कैमरे के सामने, मतलब 2 लाइन के माध्यम तो से। वो था, इसकी टैगलाइन थी ये कि मतलब बहुत कर ली समाई बहुत गम खाई, बसीब का तो तोड़ करना। तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद काला बदनाम हो लिया, तो परमात्मा की दात है, फिर सारे भाइयों ने सुना भी। और एज ए मतलब कि एक नया कोई लड़का आवा उठ के या कोई लड़की आवा उठ के, कोई भी सिंगर आवा उठ के, तो सुना है सिंगर की आवाज़ सुना है। और जो भी राइटर भाई हैं हमारे गीतकार भाई हैं वो तो सुनते हैं सिर्फ लिरिक्स। सिंगर सुनागा इसकी वॉइस कैसी है, म्यूजिशियन देखेगा उसमें म्यूजिक कैसा है। तो जैसे कि मतलब भाई अप्रिशिएट कराया गया मैं पूरी इंडस्ट्री के द्वारा, सारे बड़े बड़े मेरे गीतकार भाइयों ने उसके लिरिक्स ऑब्जर्व करे कि एक लड़का आया है नया और उसने ये गाना लिखा है, इसमें शब्द कोश कोई छोटा नहीं है। तो राइटर का शब्द कोश कोई छोटा नहीं होना चाहिए। और परमात्मा की दाता या मेर रही है मेरे ऊपर, दादा खेड़ा नगर खेड़ेगी। तो मेरा गांव बुआना की मतलब अलग ही माटी है एक, और हमारा हरियाणा की जो एक बहुत ही प्यारी है अलग सी एक महक है एक माटी में। तो चाव है, दिल तक चाव है, चाहे तो दिल में तार लें चाहे दिल तक तार दें, तो एक कैसी बात है। तो कहने का मतलब ये हो भाई
शब्द कोश नहीं छोटा होना चाहिए। और उस टाइम मैंने बहुत सारा प्यार मिला, जित भी मैं गया तो भाई वो गाना तेरा था बताया, जिसको नहीं पता था तो भाई उसको मैंने कि मतलब हमने छेड़ नहीं पाई लिरिक्सा में कितने भी, तो बड़ा आनंद आवा है। और वही हौसला है कि जो आप ना आगे लेके जाओ। दोस्तों जैसे कैमरे के पीछे तो बहुत रहते हैं, लिखते हैं और कैमरे के आगे नहीं आते, ऐसे ऐसे कलाकारों से भी मिलवाते रहेंगे। आज डीके भाई की निजी लाइफ के बारे में जानेंगे ताकि लोगों को मतलब उनके निजी लाइफ के बारे में पता चल सके। तो भाई साहब अगर आपको कोई मिलना चाहे कहाँ पे आके मिल सकता है? भाई मना नहीं मिलन की मतलब ऐसा तो है नहीं कि मान ले भाई आप कितने फोटो में टंग रहे हैं, हाँ रोड आके देखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात ये आगे कितने भी मिल लो, मैं चंडीगढ़ रहूँ हूँ, मैं घर में भी आऊँ हूँ। आज विनोद और भाई मैंने हासिल ले आए, रात में स्टूडियो में थे तो ले आए, बोला भाई चलना पड़ेगा। मैं हाँ भाई बिल्कुल चलना है, कोई बात नहीं। भाई ने ऑफिस कराया, मैं पहली बार आया हूँ बल्कि, तो बड़ा मतलब आज मज़ा आवा है। कितने भी मिलो, मैं फ़ोन करके मेरा आईडी पे मैसेज करा, मैं सब ने रिप्लाई कराया करूँ। नहीं ये तो झूठ बोल रहे हो भाई साहब, एक दो बार मैंने भी किया है मैसेज, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये तो मतलब सरासर झूठ बोल रहे हो ऑन कैमरे। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं मैं एक्चुअली है ना, मैं एक तो आईडी अब आपकी ध्यान नहीं है, दूसरी बात ये है कि मतलब मैंने अगर सीन भी कर लिया होगा ना तो हो सकता है मैं लेट सेट रिप्लाई दूँ, लेकिन दूँ जरूर हूँ। आपका कैसे मिस हो गया मैंने नहीं बेरा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी चलो कोई बात नहीं, आपने आखिर ढूंढ लिया ना। मैं बहुत दिनों से मतलब नंबर लेने की कोशिश कर रहा था, आज यहाँ पे विनोद भाई का इंटरव्यू लेने थे, यहाँ पे मिल गए मेरे को। फिर बोल रहे मेरे को जाना, मैं जाने से पहले इंटरव्यू करवा के फिर जाना पड़ेगा आपको। आप पहले एक बार ये और बता दो घर परिवार में कौन कौन है, कैसा सपोर्ट है? भाई अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो मेरे अलावा मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने एक लिखा हुआ है और विनोद भाई ने बहुत प्यारा गाया हुआ है, सरप्राइज़ दिया था मेरे को। मैंने सिर्फ विनोद की जो एक माइंड सेंस है ना वो इतनी तकड़ी है, परमात्मा की दात है इस बात की। इसको एक बार लिरिक्स सुना दिया ना तो दोबारा सुनाने की ज़रूरत नहीं होती मेरे को। हमारी बॉन्डिंग इतनी तकड़ी है कि मतलब ये मेरी आत्मा है। रोहित भाई, अरमान भाई, विनोद भाई मेरी आत्मा ही है, जिनको एक बार लिरिक्स सुना दिया ना तो मतलब याद है। तो विनोद भाई बोले कि आपने एक सरप्राइज़ देवा है, थोड़ा बाहर बैठो आप। मैं कहा ठीक है भाई। मैं बैठ गया, मैं आधा घंटा बैठा रहा। विनोद ने फिर अंदर बुलाया कि भाई साहब आ जाओ, तो मैं आया फिर सुना। तो उसमें एक लाइन थी, नो बोला इस रंग बिरंगी दुनिया में बेरंग सा गुजरा दौर मेरा, ना मतलब कि इस दुनिया में था मेरे सिवा कोई और मेरा। तो समझ गए होगे मेरी लाइन तो आप। बिल्कुल। मैं अकेला था और फिर रोहित भाई मिले, मनीषा शर्मा जी मिली, तो हमारी एक बहुत अच्छी सारंग एक टीम है। तो वो भी परमात्मा की दात हैं, आज बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके लिए भी हम दुआएं करते रहते हैं। तो भाई सारी चीज़ें है ना कि ये है कि पहले खुद अपने साथ है ना बंदा ने खुद खड़ा होना पड़ा है, फिर आपकी लगन मेहनत है कि वो आपके पीछे कितना काफिला जोड़ती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब भाई नहीं था भाई, अपना आर्थिक स्थिति इतनी अपनी मजबूत नहीं थी, तो घर के भी नहीं सोचा बाल कमान जोगा हो गया तो कमा के लिया हुआ है घर चलाओ। वो सारी चीज़ें अकेले 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 करते रहे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, अगर मैं सुनाऊंगा तो सच्चाई बताऊं कि मैंने ले मेरे को सुनने वाला अगर जितने भी मेरे यार दोस्त हैं जितने भी हैं, तो हमारी रात ने केवल 4-4 बजे तक कॉल पर बात हो जाए। इतना दिल का लगाव होता है किसी से भी, लेकिन मेरा सर्कल बहुत छोटा बनाया मैंने, क्योंकि दिल में दिमाग लेके बैठे हैं कितने भी लोग बैठे हैं ना एक दूसरे का, तो वो चीज़ें फिर जब आत्मा का मिलन हो जाए फिर थोड़ा मायने नहीं रखती हैं चीज़ें। और या मेरी चीज़ है ना बहुत कम लोगों का गल है, बहुत कम बंदे हैं, 5-4 बंदे हैं। तो अच्छा है, घर के भी गाड़ दिया करते और पड़ोसी भी गाड़ दिया करते, गांव भी गाड़ दिया करता। एक टाइम था जो मतलब जब घर के गाड़ दे ना तो आप सारे नहीं कहा, जब घर के नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज़ ने, क्योंकि घर के भी कह रहे भाई आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी। तो दूसरी बात फिर ये है कि मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, मैंने तरीका चेंज किया, इरादे कभी चेंज नहीं किए। तो उस चीज़ का पीछा है ना, तो आज ये है कि भाई सारा की है ना फुल सपोर्ट है। और किते भी जावा तो न्यू को है कि भाई डीके सर मार है, भाई डीके सर मार है, तो बड़ी फील सी हो, मतलब मज़ा सा भी आवा है और आंसू भी आ जाए कई बार तो आख्या में कि मतलब घर के जब न्यू को है ना भाई डीके शर्मा, तो आप दीपक बन के रहा करना तो वो ठीक है। घर वाले ने कदे ये नहीं कि कहा कि इस लाइन में जान लग रहा है, मतलब डूमा का काम होया करता ये, मतलब तू इस लाइन में कड़े बढ़न लग रहा है? भाई एक बात बता दूँ, मेरा नेचर के बारे में सब न पता पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत कड़वा बालक हूँ। मैं सीधा गया करूँ, जो भी चीज़ कहनी हो ना उसके पीछे इंतु किंतु परंतु नहीं लगा करता, ना मैंने घुमा के बात कहनी आ करती। जो हूँ मुँह पे हूँ,
पीठ पाछे भी उसाई हूँ। ये नहीं है कि तेरा दौरे बैठ के तेरा और मेरे दौरे बैठ के मेरा, ना, बिल्कुल नहीं। एक बात सुना देता हूँ, इस पे जो आने वाला विनोद सोरकी भाई के ऑफिशियल चैनल पे गाना आने वाला, विनोद भाई की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड हो चुका है, शूट हो चुका है, बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। उन्होंने बोला जो तेरे मुँह पर तेरा और मेरे मुँह पर मेरा, वो बंदा किसी का ना होता सुन ले। मेरे कड़ुए से बोल धोखेबाज को ना जमीर गेल करूँ समझौता सुन ले। मना खुद पर यकीन आया पाड़ के जमीन रा, मैं लोगा के मारे तना मरया कदे भी, दिहाड़ी भी देखी है करके मैंने, पर सौदा जमीर का ना करया कदे भी। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो जो है सेम है, चाहे वो फेस पे है चाहे वो पीठ पाछा है, कुछ नहीं है ऐसा कि मतलब भाई दोगला चेहरा नहीं है मेरा। फिर इसकी ये लाइनें सारी हैं इसमें, और मेरे फादर साहब को भी मैंने इसमें ट्रिब्यूट किया है एक लाइन, एक अंतरा। तो मेरे फादर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और मेरी माता जी हैं, 2 सिस्टर हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, और परमात्मा की दास है मेरा हसमुख परिवार है आज, और बड़ा गर्व फील करा है आज। पहले 2-4 दिन मतलब घर ने नहीं आया कर दे, तो घर के न्यू कहा कर दे कड़ा मर गया क्या तो नहीं आंदा। आज न्यू बेरा के छोरा काम पर जा रहा है, तो मतलब सीधा फ़ोन उठा के न्यू कहेंगे बेटा आओगा आज ना, माँ को नहीं आंदा, ठीक है बेटा कोई नहीं, काम न बैठ जाए जब आजिए। और जब जॉब करा करते तो 1-2 साल भी नहीं आया करते भाई। स्ट्रगल बहुत लंबा है, नहीं एक चीज़ में नहीं ख़त्म हो सकता। बायोपिक बन सकती है, अगर किसी को बनानी हो तो मेरे से संपर्क करें, मैं अपनी स्टोरी बता दूंगा। बहुत ज़बरदस्त है भाई का स्वभाव भी। मिलने के बाद पता चला है, फेसबुक पे तो मैंने रिप्लाई नहीं मिला, तो मैंने भी सोचा पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अब बाई फेस मिला है। बहुत ही बढ़िया स्वभाव है और मिलनसार बंदा है। और जैसे भी मतलब बाई का सॉन्ग आने वाला है इसके विनोद सोरकी बाई के ऑफिशियल चैनल पे, जरूर जाके देखियो। एक बार डेट और बता दो गाने की कब आएगा। ना डेट तो है, विनोद ने पीछे कौन दिए हैं ब्लॉग से लिरिक्स के, तो फिर ये पे रोक रहा क्या होना। ये तो मजाक की बात थी, और हंसना भी जरूरी है, तो सही बात है। बहुत जल्दी आओगा भाई साहब, बहुत जल्दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पो सॉन्ग आया है जो भाई का कल ना, तो उसके बाद हम ज़मीर गाना ही लेके आए हैं सबके लिए, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एक जो बंदा है ना, जो अंदरता है, वो चीज़ें कभी भी नहीं लिखना छोड़ता आदमी ने, और जो किरदार है वो जो निभाओगा, जो सारी चीज़ें हैं, वो विनोद भाई हैं, और मेरे बड़े भाई हैं अत्री, लालू अत्री भाई, तो बहुत ही प्यारे इंसान है वो, बहुत ही अच्छा गाते भी हैं, रागनी कलाकार रहे हैं अपने दौर के, मतलब कॉलेज में। नई सी उम्र है अपने दौर के, तो मैं कहूँ कहूँ कि मतलब 70 साल का तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा मस्त। तो ये मतलब भाई मेरी बैकबोन है, मेरा मस्त मज़ा होगा इनके साथ में ना, कि मतलब जब ये विनोद और एक्टिंग करेंगे तो उसने के मतलब भाई देखेंगे किसा के वो है किसा के नहीं वो है। मैंने हालांकि इन्होंने मैं शूट पर नहीं जान पाया, तो इन्हें कैसी केक रखा है कैसा नहीं केक रखा है वो एडिटिंग पे है, तो जल्दी ऐसे आप लोगों के सामने वो लेके आवांगे। आज तक कितने कलाकारों के साथ काम कर चुके हो, और बेस्ट पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरा बेस्ट पसंदीदा सिंगर सही बताऊँगा मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने गाना नहीं आंदा, और जब मैं बाथरूम में या कितने भी गाऊँ ना तो मन नहीं लगता मेरे तो बढ़िया को गावा है। सच्चाई है यार, मतलब अपना आप तो इतना प्यार करता हूँ मैं, और कई बार तो इतना टेढ़ा सुर लग जाए फिर वो मन भी मुश्किल हो जाए हट के लाना। तो देख ये मजाक का एक पार्ट था, जस्ट ए जोक। तो भाई जमा एंडी बात है कि मतलब है ना, सारे इतना प्यारा गाँव है, सारे इतना प्यारा गाँव है, लेकिन अगर एक नाम लेना पड़े तो सच्चाई बताऊँ भाई, राजमा और भाई, परमात्मा की दाता, उस बंदे के ऊपर इतनी मेहर है, मतलब मज़ा आया हुआ है अलग ये चीज़। मेरे भी काफ़ी सारे गाने आने लग रहे हैं उनकी आवाज़ में, और पहले भी हैं जो मतलब रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो आए नहीं हैं आने वाले हैं। और राजू पंजाबी जी हो गए, ठीक है, परमात्मा की दाता, एक अलग ही आवाज़ है उनकी इस दुनिया में। जो हमारे हरियाणा के जो मतलब भाई कह सकते हैं कि आप हाँ कि मतलब भाई जैसे माइक पे है वैसे ही मतलब ऑटो ट्यून के बगैर उनको सेट नहीं करनी पड़ती अपनी आवाज़, तो मस्त मज़ा आता है भाई यार। जो आप गाने लिखते हो, सैड सॉन्ग लिखते हो, किसको याद करके, किसको फील करके गाने लिखते हो? भाई अपने हालात ने याद करके लिखूँ, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेरे हालात मेरे गुरु हैं, और सबसे पहले मेरा अगर किसी भी जिक्र मिला तो मेरे हालात का जरूर मिलेगा, क्योंकि जो आदमी खुद का ऊपर बीतता है वो हर गाना में झलक जावा है, चाहे वो किसा भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सैड गाना लिखना तो आपका दिल टूटेगा या हर बार दिल टूटा है, क्योंकि आप हर रोज़ कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ लिखने की, वो परमात्मा है देने वाला। इतनी गहराई की चीज़ें भी लिखी जाती हैं, कोई नहीं भी बनती हैं, तो इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि भाई आपने बदमाशी करनी है तो किसी मर्डर करके आना पड़ेगा। और सैड गाना लिखना है तो मैंने प्यार हुआ तो मेरा दिल टूटा है, वो एक ऑब्जर्वेशन है ना, दुनियादारी है यार। यार तो आपने सोचना पड़ा है कि मतलब भाई कैसे क्या होगा,
और ऑब्जर्वेशन होती है एक राइटर की अपने दिमाग की, गीतकार की। मैं गीतकार भी नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि गीतकार का मतलब ही गीत को आकार देने वाला, उसको गीतकार बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से। अगर मैं सही हूँ तो इस बात पे एक लाइक ज़रूर कर दियो सारे। और जैसे आपके गाने प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से जो करते हैं, डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर किसको मानते हो आप? बेस्ट डायरेक्टर तो देखो, सबसे बड़ा बेस्ट डायरेक्टर है ऊपर वाला, इससे बड़ा तो कोई डायरेक्टर है नहीं। सही बात जिसने हम सबको बनाया है। सबको क्या करें ना, हरियाणवी में क्या करें, अगर सारे का एक मुंह, सारे का एक जैसा मुंह बना देंदा तो सरदारा की डालत किसी पछाण में ही नहीं आंदे। ये सब के अलग अलग चेहरे हैं, नाम भी अलग अलग है, सबकी आँख अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, मतलब हर एक मूर्ति सोच समझ के बनाई है ऊपर वाले ने भी। इसी चक्कर में अपने जो गाने को प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में बताओ, बेस्ट डायरेक्टर कौन है? नहीं, बेस्ट डायरेक्टर तो मेरा हिसाब तो मैं नहीं, सही मैं बताऊँ, मैं गणे है डायरेक्टर गला कंपनियाँ गला काम करके राजी नहीं हारदा, सब न बेरा है। मेरे जितने भी चैनल पर गाने हैं नहीं, एक दो कंपनी तक गया है स्टार्टिंग में, वो गलती तक गया है, चाहे भाई ये था कि मतलब मेरा एक तरीका था पेश होने का, लेकिन उसके बाद मैंने सारे अपने कलाकार भाइयों को गाने दिए हैं। जैसे मेरा पिस्टल था महंगा लहंगा गाना, विनोद की आवाज़ में हिट हुआ, वो केडी भाई के चैनल पे है। परमात्मा की दात है, मेरा कलाकार भाई साथी खड़ा हो गया। उसके बाद कदे ना कर दे रोहित फड़िया भाई ने जो गाया, वो भी केडी भाई के चैनल पे है। फिर मेरा गुंडे का दिल है गाना, वो अरमान मलिक भाई साहब के चैनल पे है कि नंबर 1 रिकॉर्ड पे। और ये बदमाशी सॉन्ग आप कैसे लिखते हो, क्या थीम क्या लेके चलते हो कि नहीं, वो बदमाशी सॉन्ग बन भाई मेरा ना, सही बताऊँ, मैं इतना बोली बूच बालक हूँ, मेरा कुछ भी दिमाग में नहीं है ना, मेरा कदे भी दिमाग में कोई एक्स्ट्रा चीज़ चल दी ना, कुछ मेरा आंदा। वो परमात्मा है कि मतलब भाई जो मन ने मतलब लेके चला है, सच्चाई है या कि मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई आप गहरा सोचा, हाँ बैठ के लिखा, हाँ। कई बार तो ऐसी चीज़ हो जाए कि टैग लाइन बन जाए, कई बार इसे अंतरा बन जाए, कई बार कई बार लास्ट का अंतरा ही क्रॉस लाइन बन जाए। कल हमने जो गाना रिकॉर्ड करा है उसकी भी यही हाल थे। तो फिर कमाल हो जा गाना जो नंबर 1 रिकॉर्ड का अरमान भाई के चैनल पे है, वो सारी चीज़ें। तो मतलब भाई मैंने कलाकार भाइयों को ही गाना देना पसंद है और उनके चैनल पर गाना हुआ है, तो मतलब इस चीज़ को मैं मतलब महत्व देता हूँ कि मेरे कलाकार जो भाई पीछे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े गाने दे दिए यार कंपनियों को, कंपनियां ने करोड़ों अरबों रुपये कमाए हैं। आज वो हमारे राइटर भाई हैं, गीतकार भाई हैं, 600 मिलियन के, 700 मिलियन के गाने दे के घर ने बिठा रखे हैं यार। एक लाइफ चेंज कर देनी चाहिए उसके बाद है ना बंदे की, क्योंकि एक गीतकार जिंदा है, ये नहीं भूलना चाहिए कि मतलब भाई वो राइटर ने गाना दे दिया, अपन बढ़िया रुपये कमा लिए तो आई बापा नया पकड़ाएंगे या फिर वो पैसे मांगेगा ज़्यादा, भाई उसका बना भी है यार, वो एक चीज़ पर अगला सही बात है। बंदा सोच समझ के पता नहीं एक एक वर्ड कहाँ से लेके आता है उसको, मतलब सबसे ज़्यादा शोषण तो राइटर का ही होता है मार्केट के अंदर। और मतलब भाईचारे में लगा लो या फिर कैसे भी लगा लो, बंदे मतलब पार्टी से पैसे ज़्यादा ले लेते हैं मेरे हिसाब से, और भाईचारे में गाने लिखवाने के लिए सोचते हैं। ना 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 ना, पता है क्या होता है, मेरी बात सुनो, ये सारी चीज़ें है ना, मतलब बेतुकी सी बात भी कह सकूँ मैं, मेरी अपनी जो बातें हैं बेतुकी सी हो मेरी सारी बातें। और क्योंकि अपना नहीं इमोशनल को आप काबू नहीं कर सकते, तो कड़वी बात ले कड़वी जाओ, शायद किसी ने बुरी भी लाग तो लाग भाई, सच्चाई तो है चुभेगी, सच्चाई तो बुरी लगे है। तो मेरा जो मकसद है, मेरा कुछ और ही मकसद है, और जिंदे रहे सांस रही परमात्मा की दात, तो आप साबित भी करके दिखावांगे यह चीज़। दूसरी बात यह है कि मतलब भाई जितना मेरे भाइयों तक मैं सपोर्ट कर सकूँ नहीं, उनका चैनल है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ आधी रात ना आवाज़ मारो भाई, आप खड़े मिलांगे जिसे भी। हाँ, आज परमात्मा की दया था, अच्छा टेम बगा अपना, किसी भी भाई का आ जाए। मेरा जो गाना लग रहा है मैं बता देता हूँ, केडी भाई के चैनल पे आता है, अरमान भाई के चैनल पे आता है, और मेरे अमित भाई हैं पर्पल म्यूजिक से, उनके चैनल पे आता है, वो मेरे दिल के बहुत करीबी हैं। और प्रदीप बुरा भाई का चैनल है अभी, उनके लिए भी उन्होंने बोला कि गाने लिखने। और रुचिका बहन का चैनल है, तो उनको भी मैं लिरिक्स दे चुका हूँ। तो मेरे जितने भी मतलब करीबी है ना, मेरे अपने कलाकार भाई हैं, मतलब कंपनी से तो भाई सीधी सी बात है कि मतलब है ना, नाम तो ही नफरत है कंपनी है। मेरा खुद का चैनल है, मैं गाने नहीं करता, विनोद का चैनल है, विनोद के लिए लेके आवाएंगे आप। तो क्योंकि पैसे देने की मतलब औकात है नहीं है, 2, 2.5, 3 लाख रुपये ऑडियो की, 100 मिलियन का गाना चाहे है, फिर 100 मिलियन का गाना लेकर, सही है भाई, कड़वी लागनी चाहिए था हमने कंपनी वाले, बात सच्चाई बताऊँ मैं।
100 मिलियन का गाना ले गए, फिर कंपनी पूछती नहीं कलाकार ने 200 से 500 मिलियन का गाना ले गए। भाई होना ये चाहिए कि मतलब है ना, पंजाब की कंपनियां आर्टिस्ट को बचाती है ना कि अपनी कंपनी को बचाती हैं, ये सच्चाई है। और इसीलिए पंजाब में वही बात है, पैसे की मतलब कलाकार की इज्जत भी करते हैं कंपनी वाले और बजट भी बढ़िया देते हैं। उसी को देख के हरियाणा वाले बिल्कुल ना के बराबर काम करते हैं। मैंने कई कलाकारों से भी सुनी ये बातें। और आगे चल के जैसे आप मतलब आपका एक गाना हिट हुआ था, काला बदनाम हो गया, किस के ऊपर वो गाना लिखा गया था और कैसे प्रस्तुत किया गया था? मैं तो स्वादा में लिखा रहा हूँ विसाई गाने। मेरा तो अपना अलग ही मजा सा है। मैं स्वादी बालक हूँ, तेरी कसम। जीत भी जाऊँगा ना मैं तो स्वादा में, मैं केवल धरती में मतलब लौट जाऊँ, ईसा बालक हूँ। मतलब मैंने जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि इज्जत की इच्छा करे ही नहीं करता किसी तक। अपनी बेइज्जती बनी रहो, वही ठीक है परमात्मा की दात है। क्योंकि गाने भी तो वही देगी ना। ये गाड़ी होगी बड़ी, बैल हो गया, सारी चीज़ें ऐसो आराम की हैं। उड़ क्या होगा, कुछ भी नहीं आवा। उड़ तो फिर नहीं ये चीज़ आओगी कि मतलब उठा लिया रखी मैं मज़े लेवाएंगे, वो चीज़ें नहीं। लेकिन जब तक है ना मतलब बंदा ना परिस्थितियों से घिरा रहेगा अपने आप को, चाहे कितने भी सुकून में बैठे बंदा। मेरी आदत है मतलब ये चीज़ें है ना सबके साथ होती है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले गीतकार हैं, सब सारी चीज़ें लेके बैठे हैं। तो आपा जिस दिन है नहीं मतलब ये चीज़ें आपा ने इर्द गिर्द घूमा है, नहीं कि भाई सारी दौलत शोहरत सारी चीज़ें घूमा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको है ना मतलब फ़कीर बन के रहना पड़ता है। और आपा ये फ़कीर ही है ना अपने आत्मा में है कि मतलब भाई। तो मेरी एक लाइन मैं सुना देता हूँ इस पर। बोला, बिजनेस और राजनीति कौन है मेरे खून में, पर अपनी पाऊँ तो कैंच काट दूँ। था बाबू मैकेनिक मैं छोरा ऑर्गेनिक, मेरी कलम तो सारे तेरे पैंच काट दूँ। डिक्के शर्मा बुआना सा फ़कीर मर जाना, ना जोड़ के ना धन जी ना दरिया का देवी। दैड़ी भी देखी है करके मैंने, पर सौदा जमीर का ना करया का देवी। बहुत ज़बरदस्त बात सर। तो मैं एक बात और बताऊँ मेरे को, जैसे सुनने में आया है हरियाणवी राइटर है जो नशा करके गाना लिखता है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? भाई जितना ये नशा करके लिखा नहीं, इतना नशा तो मेरा सारी आने रहा है। क्योंकि हालात के इतने पीछे हुए बाल कहाँ पा के मतलब भाई तगड़े वाला नशा, इससे ज़्यादा कोई नशा नहीं हो सकता। जब आपने एक टाइम पर रोटी भी नहीं मिली होना तो उससे ज़्यादा तगड़ा नशा कोई हो ही नहीं सकता। और उसके बावजूद भी एक थोड़ा गाने हिट हो गए फिर नशे करने, वो एक अलग चीज़ है। आप हुक्का पीवा सब कशा भी पीवा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये हुक्का हमारी एक हरियाणा की संस्कृति है और दादे परदादा तो चले आ रहा है हमारा। वो नंबर 1 रिकॉर्ड चैनल पर हमारे गाना अरमान मलिक भाई ने मतलब राजमार भाई ने गाया है और अरमान मलिक भाई ने उसमें एक्ट किया है। नो बोला रहा मतलब वो थी, हमारी ठाठकार है दुनिया में रुखा चालता, कोई ऐब ना लगाया बस उक्का चालता। तो चले चपटे गाना है, जाके देखो। तो भाई हमारे ठाठ का तो दुनिया में रुका है, हम तो जायज में भी होका लेके चले जाओ। हाँ, और हमारे जो भाई हैं हरियाणा के, और कई बार देखो वीडियो जो वायरल हुए हैं विदेशा में तो होका जरूर पाओ उनका दौरा। तो आप परमात्मा की दात उससे धुन मारो। वहाँ आने वाले जो नए राइटर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई सारे राइटर ने भैया ने एक के बात करूँगा, जब तक नहीं पीसोगे, नहीं अपने आप को तराशोगे, क्योंकि सोना भी पिघलने के बाद में सोना का आकार लियो बढ़िया तरीके है। तो भाई जब तक है ना नहीं मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, पहचानोगे और दो गले आदमी आता है मतलब भाई संपर्क नहीं होंगे, शायद तब तक आप है ना मतलब सिंगल पीस नहीं बन पाओगे। हर दुनियादारी में 5 आंगलियाँ नहीं बराबर है, एक तो गूठा है बल्कि जिसमें 4 आंगलियाँ को नहीं बराबर। तो जब है ना मतलब यह दुनिया एक इतनी बढ़िया किताब है और इतनी बड़ी किताब जो दुनिया सिखा देगी, वो किसी मतलब ताकत नहीं किसी किताब में लिखे हों। आपा ने सिर्फ किताब से है ना जो पढ़ाई करते हैं उससे सिर्फ लिखना हुआ है, पढ़ना हुआ है, बोलना हुआ है, लेकिन जो दुनिया सिखा हुआ ना वो एक अलग चीज़ है। जो दुनिया ने अपना तक सिखाया ना भाई वो चीज़ है ना अपना आज भी काम आवा है बस। और ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींचते हुए चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? चैनल के बारे में तो नहीं मैं कहना चाहूँगे भाई, ढेर सारा प्यार दो भाई ने, खूब तरक्की मिला, परमात्मा की दात है और सबका काम चल रहा है। और मैं हमेशा सोत्या मतलब जब उठा करूँ और सोया करूँ तो मैं एक के बाद कह रहा हूँ परमात्मा की दात, हमारे सारे कलाकार भाइयों का बढ़िया काम चल रहा है। और एक गाने हैं हमारे दो है, किसान खेती करा है तो उसका खेत में बढ़िया फसल हुआ है। कोई भी कोई काम करा है तो मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि सारे कलाकार भाइयों का जितना प्यार मेरा तो मिला है, मन ने मिला है, सब ने मिला भाई। और इतने मतलब सही मैं बताऊँ शुरू में चाले तो रोहित भाई जुड़े, मनीषा शर्मा जी जुड़ी, विनोद भाई जुड़े, अरमान भाई हैं, केडी भाई हैं, सारे मेरे प्यारे मित्र हैं सारे। और मैं परमात्मा की दुआ से दुआ करता हूँ कि मतलब भाई परमात्मा से हमेशा के सारे कलाकार भाई हैं तो मेरा न्यू प्यार बना रहा और सारे हमारे गाने न्यू चाले जावें और रोजी रोटी हमारी भी चाले जावे। क्योंकि हम किसी ने हंसावा हाँ कदे कदे रुआवा हाँ कदे किमें बेरानी के पागलपंथी करे जावा सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए। और न्यू नहीं है कि मान ले भाई हाँ गणी लंबी चौड़ी बात है, पब्लिक है, पब्लिक का मनोरंजन कैसे
इंटरनेट पे कैसे करा, किस तरीके से कैसे करा, तो अलग अलग थीम के गाने लेके आते रहा वहाँ। और परमात्मा की दात है, खूब प्यार मिला है आपका, नुए दिन दे रही हो। जय हिंद, जय हरियाणा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए चेहरे के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।